जब ग्रामीण लोग यहाँ आते थे तो यहाँ से हिल करके हम लोग पूरे छाती भर पानी रहता था और हम लोग भी इस पुल के बनने से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। एक कहावत है कि होनहार पूत के होत चिकने पात, यानी कि जिस युवक के अंदर कुछ अलग करने का जज्बा होता है उसके लक्षण शुरुआत से ही दिख जाते हैं और फिर वह अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी नाम रोशन करने लगता है। लेकिन ताजा मामला मधुबनी जिले में रहने वाले कलयुग के श्रवण कुमार से जुड़ा हुआ है, जिसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की है। दरअसल पिता ने मरने से पहले कहा था कि जब मेरी मौत होगी तब श्राद्ध कर्म का भोज और कर्म कांड में पानी की तरह पैसे को नहीं बहाना, उसकी जगह गांव में एक पुल बनवा देना जो ग्रामीणों के काम आए। पिता की मौत के बाद उनकी अंतिम इच्छा को उनके बेटे पूर्व उप सरपंच विजय प्रकाश झा ने पूरा भी किया है। उन्होंने गांव में आरसीसी पुल बनवा डाला जिसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस पुल के बन जाने से करीब 2000 लोगों को फायदा भी मिल रहा है। बताया जाता है कि मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड निवासी महादेव झा जब खेत और बगीचा देखने जा रहे थे तभी पुल नहीं रहने के कारण वे कीचड़ में गिर पड़े और घायल हो गए। उसी वक्त महादेव झा ने बेटे विजय प्रकाश झा को इशारों से बुलाया और कहा कि यदि उनकी मौत हो जाती है तो किसी तरह के भोज का आयोजन नहीं करना, उस पैसे से गांव के लोगों के लिए पुल बना देना जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच 16 मई 2020 को महादेव झा का निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटे विजय प्रकाश आरसीसी पुल बनवाने में जुट गए। हालांकि कोरोना काल के कारण इसके निर्माण में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन अब यह पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है। बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश में शिक्षक रहे महादेव झा की याद में पुल बनकर जब तैयार हो गया तो उनके नाम की बोर्ड भी लगा दी गई है। इस पुल के निर्माण से ग्रामीणों को कितनी राहत हुई है। जो पहले आम के बगीचे, यहाँ पे बगीचा देखा जा रहा है, तो इस बगीचे में आते थे तो बताते थे कि यहाँ पे पानी लगा होता था, इस वजह से आते नहीं थे बगीचे में। इस पुल के बनने से पूर्व 1 साल पहले के ही हम बात बता रहे हैं। जब ग्रामीण लोग यहाँ आते थे तो यहाँ से हिल करके हम लोग पूरे छाती भर पानी रहता था और जो भी यहाँ पर जनरल लोग सामान्य जनजीवन से सभी निवास करते हैं जो कि कृषि पर आधारित हैं। और हमारे ही इस पुल के आगे जाकर के रोड जो है NH 105 मिलती है, बगल में खतवे टोला है। खतवे टोले के जितने भी हैं मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पे इसी पुल से होकर के वो घास लाने जाते थे, तो उन लोगों में जो है काफ़ी राहत उन्होंने महसूस की है। और ग्रामीणों में भी जो बुजुर्ग हैं, जो जिन्हें बाध हर हमेशा आते जाते रहते हैं, जिनका काम होता रहता है, उन्होंने बहुत ही राहत महसूस की है और हम लोग भी इस पुल के बनने से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं स्थानीय विपिन कुमार झा की माने तो कोरोना संक्रमण के कारण निर्माण कार्य में तो थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन पुल अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ किनारे से मिट्टी भरनी है। हालांकि लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। बता दें कि यह पुल नहीं होने के कारण करीब 2000 के स्थानीय आबादी और आसपास के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब पुल बन जाने से नराव गांव से नरार चौक तक आने और जाने में मात्र 10 मिनट का ही समय लगता है। ये जो पुल निर्माण हुआ है, जो आप ही के गाँव के महादेव झा है, उनके बेटे ने निर्माण किया है इस पुल का। जो पिता के उनका कहना है कि मेरे पिता इस आम के बगीचे में आते थे, वो गिर जाते थे, तो उन्होंने हमसे संकल्प लिया। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये पुल बनने से आप लोगों की कितनी राहत हुई है? अगर आप गांव से आते हैं अपने आम के बगीचे में, कितनी राहत आप लोग को हुई है? बहुत अच्छा फ़ायदा हुई है आप लोग को? कितने आप लोग पहले तो पानी होते हुए जाते थे? हम तो आते भी नहीं, अच्छा, आते भी नहीं थे आप, जो क्योंकि पानी इतना रहता था, इस डर से आप लोग आते भी नहीं थे। जय प्रकाश झा की मां ने बताया कि मेरे बेटे ने करीब 5 लाख से पुल बनाकर समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया कि महादेव झा अरुणाचल प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और साल 2000 में रिटायर कर गए थे, जिसके बाद से गांव में ही रह रहे थे। ये जो पुल बनाया गया है आपके पति के याद में बनाया गया है। उनका ये मानना था कि हम जो जाते हैं बगीचे में तो पानी भरा रहता है, तो ना गांव के लोग जाते हैं ना हम जा पाते हैं। तो ये अपना रहथिन कि हम मुखिया के कहे छियै बना देते, तब मर गेलखिन, तब बेटा मतलब उनके याद में बेटे ने जो है इस पुल का निर्माण किया। हाँ। यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ? महेश्वरी देवी। आपके पति का क्या नाम हुआ? कहीं नहीं हुआ, महादेव झा। ये बेटे ने बनाया या फिर माने उनके कमाई लगा बेटा हम
दिलिया तो बनल। अच्छा मतलब मास्टर छलखिन हाँ। अच्छा अच्छा मतलब बेटे ने पिता के कमाई पे ही हाँ। कमाई के पैसे से ही जो ये पुल निर्माण किया। हाँ निर्माण कर देलखिन। बड़ जब भूखनी लागल रहन कि ने जे बुआ कहक मुखिया के जे बना देते नहीं सुनलखिन कान तो बुआ अपने हाथ लगा दे। अच्छा मतलब पाई उनके कमाल से लगा दे। अच्छा उन्हीं के पैसे से जो है बेटे ने इस पुल का निर्माण किया। हाँ, हाँ। मधुबनी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जब ग्रामीण लोग यहाँ आते थे तो यहाँ से हेल करके हम लोग पूरे छाती भर पानी रहता था और हम लोग भी इस पुल के बनने से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं।